बात करेंगे जॉइंट प्रॉब्लम्स के बारे में। क्या आपके घुटनों में तकलीफ है? क्या आप अपने कमर दर्द से बेतहाशा परेशान हैं? तो दोस्तों आज का ये एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जॉइंट प्रॉब्लम्स के हर पहलू पर और इसके बारे में हमें जानकारी देंगे मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद साहब। चलिए इनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम वेदांत में बात कर रहे हैं जॉइंट प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है या आप हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, अक्सर जॉइंट प्रॉब्लम की शिकायत नॉर्मली ओल्ड एज में देखी जाती थी। आफ्टर 40s लोग शिकायत करते थे कि हाँ जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है। यंग जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, क्या रीज़न है इसका? ये प्योरली लाइफ स्टाइल का चेंजेस है। वो तो एक डेफिशिएंसी आती है, कोल्ड एज में अलग है। आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम जॉइंट्स को लें तो जॉइंट्स के अंदर भी एक सॉकेट एंड बॉल सॉकेट जॉइंट होते हैं, जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर हम वॉक करते रहते हैं तो ब्लड का न्यूट्रिशन इस मेम्ब्रेन को मिलता रहता है जी। तो जितना भी मेम्ब्रेन से ग्रीस मिलता रहता है, दोनों के बीच में एक कुशन होता है जी। वो कुशन वो लुब्रिकेंट करता है, गीला रखता है। वो कार्टिलेज जब ग्रीस नहीं मिलती तो घिसने लगता है, तो ये जॉइंट्स नीचे आ जाते हैं और फिर इसमें मसल्स जाने के बाद इसमें इंजरी हो जाती है। अब आदमी के पैर मुड़ना बंद हो जाते हैं। जब वो थोड़ा रेस्ट कर लेता है, इंजरी हील हो जाती है, फिर खड़ा हो जाता है। जब तक कि ये वॉक नहीं करेंगे तब तक इसका सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, और सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, ये इन्फ्लेमेशन जो साइनोवियल मेम्ब्रेन का है ये बढ़ता चला जाएगा। यानी लुब्रिकेशन कर सकते हैं एक्सरसाइज के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, एक्सरसाइज से ही सबसे ज़्यादा आता है। अच्छा। ये सब तो बात की चीज़ है कि मेडिसिन ले आदमी, और इतनी यंग एज में अगर मेडिसिन ले रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्यून कर रहा है मेडिसिन से। तो बेहतर तो ये है कि आप ना जो कारण है आप उस कारण का इलाज करिए। अब लाइफ स्टाइल दिन भर लेटे रहना, चलना नहीं, उससे वो सब स्टिफ होते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ये कि उसके जो रिलेटेड है, जिससे हमारे पैर आगे पीछे जा रहे हैं, लिगामेंट्स जी, वो लिगामेंट जो है उनमें ड्राइनेस आती चली जाती है। तो पूरा लगा रात में काफ में पेन हो रहा है, पूरे मसल्स काफ के दर्द कर रहे हैं। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर अपनी आप लाइफ स्टाइल सही रखते हैं, पूरे अपना दिनचर्या सही करते हैं, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही नॉर्मल आ जाती हैं। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का योगदान है वेदांत, जहां जड़ी बूटियों द्वारा कई सारे परेशानियों का इलाज किया जाता है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है या मन में कोई सवाल उठ रहा है तो बेझिझक हमें संपर्क कीजिए। हकीम साहब की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, मैं बचपन से देख रही हूँ, मेरी दादी एक चीज़ की कंप्लेंट हमेशा करती हैं कि जैसी सर्दियाँ आती हैं उनको जो घुटनों का दर्द है वो और बढ़ जाता है। इसका क्या रीज़न है? ये असल में जाड़ों से इतना नहीं है, ये ठंड की वजह से जितना भी हमारा लुब्रिकेशन है जो जॉइंट्स में होता है वो ठंड से, क्योंकि हर चीज़ गाढ़ी हो जाती है, जी जी जी, वो भी गाढ़ा हो जाता है। अब कोई भी गर्मी आप लीजिए तो वो चीज़ मेल्ट हो जाती है। अब मक्खन ही है, आप ठंड में रख दीजिए जी, ठीक हो जाएगा, आप उसको गर्मी में रख दीजिए तो मेल्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये ग्रीस है, जब गर्मी मिलती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जहाँ ठंड मिली ये गाढ़ा होना शुरू होता है। अब जब गाढ़ा होता है तो आपके जो जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेशन नहीं मिलता है, बल्कि वो बैठ के उठती हैं तो कट कट बोलने लगेगा, और ये सारी इतने स्वेलअप कर जाती हैं कि उन्हें ये रहता है मेरी ठंड अंदर जोड़ों में घुस गई। उसके ऊपर नी कैप पहनेंगी, वार्म नी कैप पहनेंगी, उसकी सिकाई करेंगी, गर्म पानी की फर्मेंटेशन। अब वो क्या है, गर्म से वो थोड़ा मेल्ट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, फिर वहीं का वहीं आ जाता है। जी जी। तो सबसे बेसिक तो ये है कि जो हमारी अंदर की मेम्ब्रेन है वो जब सही होगी, उसका लुब्रिकेशन पूरा मिलेगा, तभी ये जॉइंट का पिन जाएगा। तो लाइफ स्टाइल से ये है कि जहाँ तक आपने वॉक करना शुरू किया, आप में हीट बढ़ती चली जाएगी। जी जी जी। हम ये तो समझ गए कि जॉइंट प्रॉब्लम होता क्यों है, और वो कौन लोग हैं जिन्हें इसका खतरा और भी ज़्यादा होता है? बहुत ओबेसिटी अगर किसी की बढ़ जाती है तो ज़्यादा लोड आ जाता है जॉइंट्स के ऊपर। तो अगर आप फैट अगर कम करना शुरू कर देंगे तो नेचुरली बोझ तो नीज पे ही आ रहा है या एंकल पे आ रहा है, कम हो जाएगा। तो वो स्ट्रेस कम होने से उसका कम हो जाएगा। तो कभी भी देखेंगे जो पूजा में बैठ गए तो उठने में बड़ी परेशानी हो रही है, दो आदमी चाहिए उनको, तो वो स्टिफ कर जाते हैं सारे टेंडन, उसको टेंडिनाइटिस भी कहते हैं, टेंडन स्टिफ भी हो जाते हैं जी। तो थोड़ा सा अगर ये 3-4 चीज़ों का वो रखें, और अगर खाने के बाद गर्म पानी पीना शुरू कर दें ठंडे पानी की जगह जी, तो आपका लुब्रिकेशन भी बढ़ जाता है जी, पाचन शक्ति बढ़ जाती है और आपके जॉइंट्स को बड़ा फायदा करता है। हकीम साहब, जोड़ों की तकलीफ से रिलेटेड कोई व्यक्ति अगर आपके पास वेदांत में आता है तो आप किस तरह से उसे ट्रीट करते हैं?
देखिए पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल वगैरह कैसा है, यंग एज में है, उनको ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि भाई वो अपना जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करें, जो बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ें, जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको अपनाएं। बहुत सी बीमारियां तो हेल्दी हैबिट्स करने के बाद ही ख़त्म हो जाती हैं, और यंग एज में ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो दवाओं पे ना जाएं। और उसके बाद भी अगर कोई और एलिमेंट की वजह से उनके आ रहे हैं कि भाई उनको रिकेट्स हो रहा है या उनके जॉइंट्स में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, बहुत से फीवर ऐसे हैं जो बाद में जॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन सब के लिए फिर हमारे पास वेदांत में एक बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हमारी पूरी टीम जो है वो उनको बात बताएगी कि कैसे कैसे करेंगे, क्या परहेज़ करेंगे, क्या दवा खाएंगे, इस तरह से उनका उपचार होता है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है जॉइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर आप भी किसी तकलीफ से बहुत दिन से परेशान हैं और आप हकीम साहब से सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप सीधा हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे सवाल पूछूंगी कि आजकल की लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुकी है। जो वर्किंग लोग हैं वो कंप्यूटर के सामने लगे रहते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो भी मोबाइल में लगे रहते हैं, इनफैक्ट जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉस्चर की प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आगे और भी क्रॉनिक जॉइंट प्रॉब्लम हो रही है। अब जहाँ आप ज़्यादा देर सर को नीचे झुका के रखेंगे तो आपके गर्दन के अंदर वर्टिब्रास हैं जी, एक के बाद दूसरी तीसरी, और हर वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी है जिसको इंटरकॉस्टल डिस्क कहते हैं। वो हमारे कुशन का काम करती है, ताकि रेस्ट है एक वर्टिब्रा, उनके दोनों के बीच में नर्व जा रही हैं जो हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही है नीचे से ऊपर तक। अब ज़्यादा झुक के करने से वो इंटरवर्टिब्रल स्पेस जो है वो घिसने लगती है, तो जगह कम हो गई तो वर्टिब्रा भी नीचे आ गई, तो जो नोकें हैं वो उसको ऐसे करके नस को दबा देती हैं। अब पता लगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन में अगर है तो हाथ में आने लगता है, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये है कि अगर लेफ़्ट साइड में है तो ये सर्वाइकल नर्व ऊपर आती है, हाथ में जाती है, चेस्ट में आती है, उसके बैक में आती है, और इतना सीवियर हो जाता है कि कभी कभी लगता है जैसे हार्ट अटैक हो गया, और उसके नाम से पसीने छूटने लगते हैं, तो घबराते हैं। फिर उसमें ऊपर देखते हैं चक्कर आते हैं, तो सारे सिम्टम लगता है जैसे हार्ट के हो गए, तो फ़ौरन जाते हैं ECG वगैरह कराते हैं। जब देखते हैं नॉर्मल है तब जाके सेटिस्फाई होते हैं। क्योंकि मैं अपने सारे लोगों को जो मेरे साथ आते हैं मिलते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि देखो हार्ट की कोई भी बीमारी जो है वो जो जगह छूने से दर्द करे वो मस्कुलर होती है, हार्ट की नहीं होती। अब राइट साइड होता है तो कोई फिक्र नहीं करते हैं, वो ये दोनों साइड होता है, राइट और लेफ्ट। इसी तरह से लुम्बर होती है, जैसे वर्टिब्रा ये है, ऐसी कमर की हड्डियाँ होती हैं वो L4, L5 और S1 होती हैं, उनके अंदर भी वो घिसती चली जाती हैं और वर्टिब्रा नीचे आती चली जाती हैं, और वर्टिब्रा की वही नोक दबती है, पलक कमर से पूरी टांग में दर्द जाता है और करंट की तरह जाता है, चलते चलते वो हो जाता है, सीधे उठ नहीं सकते, पहले करवट बदलेंगे तो उठेंगे, पूरी कमर लोअर बैक ज़्यादा देर खड़े हो गए तो स्टिफ होना शुरू हो जाती है। तो ये सब इसका पॉइजन की वजह से ही होता है। सिर्फ आदमी की अपनी लाइफस्टाइल से या एक्सरसाइज से आदमी पूरी ज़िंदगी नॉर्मल रह सकता है। पहले के ज़माने में लोग दवाएं जानते ही नहीं थे कि क्या दवाएं होती हैं, कौन सी दवाएं थी जो हमारे घर में हमारे किचन में थी, कि चोट लग गई हल्दी पी ली, उन्होंने कहा सर में दर्द है, उन्होंने धनिया भुना खा लिया, उन्होंने कहा हाजमा नहीं हो रहा है, उन्होंने पुदीना उबाला, सौंफ उबाली पी ली, अब उन्होंने इंडोक्राइन सिक्रेशन सारे सही कर दिए, अपने आप ठीक हो गए। और जब आप चलती फिरती रहेंगी तो मैंने कहा सर्कुलेशन भी बना रहेगा, जॉइंट्स भी आपके नॉर्मल रहेंगे, आपके हेल्दी वो रहेगा, तो सब आपका सिर्फ एक एक्सरसाइज जो है वो आपको पूरी ज़िंदगी सही रख सकती है, दवाओं की ज़रूरत ही नहीं है। हकीम साहब, आज आपने जॉइंट प्रॉब्लम की हर एक पहलू पर नज़र डाली, हमें जॉइंट प्रॉब्लम के बारे में इतना सब कुछ बताया, जॉइंट प्रॉब्लम होता क्यों है, किस तरह से उसे बचा जा सकता है और क्या क्या रीज़न की वजह से वो बढ़ जाता है। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का योगदान है वेदांत, जहाँ जड़ी बूटियों द्वारा कई सारी परेशानियों का इलाज होता है। अगर आपको भी कोई परेशानी है या मन में कोई सवाल उठ रहा है तो बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदांत इंडिया 136/A सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881333777, 0581606337। हमारी मेल आईडी है dramid@vedantclinics.com, consult@vedantclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedantclinics.com। खुशनुमा जिंदगी का सबसे अहम तरीका है नेचर से जुड़ना।
कुदरत से जुड़ना। और वेदांत प्राकृतिक तौर से हमें नेचर से जोड़ता है। जी हाँ, वेदांत के ट्रीटमेंट के बारे में हम इसी तरह से बात करते रहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। आप वेदांत से इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.